हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीपी और एचपी की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। तो जैसा कि पता है निमसेट स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम है, तो शॉर्ट ट्रिक्स आना बहुत ज़रूरी है। तो वन बाय वन कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं हम लोग। तो जीपी स्टार्ट करने से पहले एक ये आर्टिकल हम लोग देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। लास्ट कुछ ईयर में इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस आ चुके हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? लाइक जैसे 573, ये क्या लिखा है? x इज इक्वल टू 0.573 पे बार 737373। अगर ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो, ये टर्मिनेट ना हो, एंड ना हो, इनफाइनाइट तक 7373 आता रहे, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और इसको अलजेब्रा के फॉर्म में यूज करने के लिए इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और चूंकि हम शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं, इसके कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। इसके कंसेप्ट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका वीडियो नंबर सिस्टम में तुम्हें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, देख सकते हो नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो वहां पे इसके कंसेप्ट की बात करी गई है। हम इसको डायरेक्टली पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए ट्रिक देख रहे हैं। तो क्या ट्रिक होती है, ध्यान से देखो। डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर हैं, ये पूरा नंबर लिख लो 573। रिकरिंग डेसिमल मतलब जिस पे बार लगा है उससे पहले जितनी भी डिजिट्स हैं, इसके पहले क्या है? 5 है, 0 है, 0 का रिलेवेंस कुछ है नहीं, तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाई सिंपली जितने नंबर्स पे रिकरिंग डेसिमल लगा है, दो नंबर्स, दो डिजिट्स पे रिकरिंग डेसिमल लगा है, तो 2 9 लिख लेंगे। और रिकरिंग डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लिख लो। सिंपली ये पी बाई क्यू फॉर्म आ गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। x है 2.5797। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारी डिजिट्स हम नोट कर लेंगे। 25797। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल के पहले क्या लिखा है? 2 और 5, तो 25 सब्ट्रैक्ट कर दो अपॉन कितने डिजिट्स पे रिकरिंग डेसिमल लगा है? 3 डिजिट्स पे रिकरिंग डेसिमल लगा है, तो 39 लिख लो। और रिकरिंग डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? डेसिमल के पहले 0, एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा सिंपली। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने का यह शॉर्टकट फॉर्म है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि 0.235। तो यहां पे क्या करा है हमने? जितने भी नंबर लिखे हैं, यहां पे कितने नंबर लिखे हैं? 235 लिख लिया। उसके पहले रिकरिंग डेसिमल के पहले कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन कितने डिजिट्स पे रिकरिंग डेसिमल लगा है? 2 डिजिट्स पे रिकरिंग डेसिमल लगा है, तो 2 9 लिख लिया। और रिकरिंग डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? ओनली 1 डिजिट है 2, तो एक 0 लिख लो। क्लियर है? और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक जैसे ये 2.357 पे रिकरिंग डेसिमल लगा है, तो 2357 पूरा नंबर लिख लिया। रिकरिंग डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं? 23, तो 23 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, कितने नंबर पे, कितने डिजिट्स पे रिकरिंग डेसिमल लगा है? 2 डिजिट्स पे, तो 2 बार 9 लिख लिया। और रिकरिंग डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक है, ओनली 3, तो एक 0 लिख लो। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो किसी भी कोई भी नंबर दे रखा हो, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरा नंबर लिख डालो 590235 माइनस इसके पहले कितनी डिजिट्स आ रही हैं? 590, पूरा लिख लो, अपॉन कितने डिजिट्स पे रिकरिंग डेसिमल लगा है? 3 डिजिट्स पे, तो 3 9s आ जाएंगे। और रिकरिंग डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? एक ही डिजिट है 0, तो यहां 0 आ जाएगा सिंपली।
तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को हम किस तरह से पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और ये लेक्चर पूरा शॉर्ट ट्रिक का है, तो यहाँ पे हम कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल है इस पे बेस्ड, ये एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो। ये डिजिट्स दे रखी हैं, इसमें गड़बड़ करते हैं लोग, ध्यान से देखना। 0.C ए बी डिजिट्स हैं, ए बी पे बार बना है, मतलब ए बी इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाने के लिए तुम सी ए बी लिख लोगे, जितने भी नॉन सारे डिजिट्स लिख लिए। फिर रिकरिंग डेसिमल के पहले क्या लिखा है, सी लिखा है, सी सबट्रैक्ट कर दिया, अपॉन कितने डिजिट्स पे रिकरिंग डेसिमल लगाए, 2 डिजिट्स पे, 2 9 लिख लिए। ठीक है, और रिकरिंग डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं, 1 डिजिट है तो 0 लिख लो। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है, इसको इससे सबट्रैक्ट करने पे प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान से देखो, ये चीज भी वैसे हम नंबर सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी नंबर अगर इस तरह से लिखा है CAB, तो ये यूनिट प्लेस होता है, ये 10th प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है। ये मल्टीप्लाइड नहीं है, ये डिजिट्स लिखी हैं, तो इसको लिखोगे 100C प्लस 10A प्लस B। ठीक है, तो कैसे सबट्रैक्ट कर रहे हैं, CAB को 100C प्लस 10A प्लस B माइनस C अपॉन 990 करके लिखोगे। 100C से C सबट्रैक्ट कर दो तो 99C प्लस 10A प्लस B अपॉन 990। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि इस स्टेप पे आके लोग फंस जाते हैं कि इसको सबट्रैक्ट कैसे करें। इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट क्वांट सेक्शन में पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था इस तरह से, नंबर सिस्टम का ही समझो। देयर इज अ नंबर XYZ प्लस YZX प्लस ZXY। ऑप्शन में दे रखा था किससे डिविजिबल है, किस नंबर से ये नंबर डिविजिबल है। तो यूजुअली स्टूडेंट यही देखते हैं कि ये नंबर मल्टीप्लाइड है। अगर ये मल्टीप्लाइड होते तो सीधे सीधे वो 3XYZ लिख देता। हम क्लास 8th में नहीं है कि वो ये पूछना चाहेगा। तो ऑब्वियसली अगर इस तरह से लिखा है तो ये डिजिट्स हैं। ये क्या है, ये डिजिट है, 110th यूनिट। तो देखो इसी कंसेप्ट को अगर हम लगाएं तो XYZ कैन बी रिटन एज 100X प्लस 10Y प्लस Z, YZX is 100Y plus 10Z plus X and ZXY 100Z plus 10X plus Y। इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो यही आएगा। ऐड करके देखो जरा, 100X प्लस 10X प्लस X 111X, XYZ ऑब्वियसली डिजिट्स हैं, 10Y 100Y और Y 111Y, Z 10Z 100Z 111Z। तो ऑब्वियसली ये पूरा X अगर 111 कॉमन ले रहे हो तो X प्लस Y प्लस Z तो डिजिट्स हैं, तो ये डिविजिबल किससे हो जाएगा, 111 से। तो ये सब क्लास 8th के कंसेप्ट हैं, लेकिन क्वांट सेक्शन वगैरह में इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। तो ध्यान रखना है इसको कि इस तरह के नंबर्स कैसे ऐड करे जाएंगे, कैसे सबट्रैक्ट करे जाएंगे। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को कैसे P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरह के अगर नंबर्स दे रखे हैं तो कैसे उसको इस फॉर्म में लिखना है और ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए तुम्हें ये फॉर्म लिखना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली हम XYZ के फॉर्म में ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग GP की ट्रिक से। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP की शॉर्ट ट्रिक से। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया, इस वीडियो में हम कोई कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे, जिससे विद इन फ्यू सेकेंड इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये क्वेश्चन जामिया में आया था लास्ट 2 ईयर, 2 साल पहले। ध्यान से देखो, अगर इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ज़्यादा। क्या क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ
दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन थोड़ा गड़बड़ हो गई है, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक सेकेंड जस्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को चेंज कर लेना। एंड आर एस आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये आर एस नहीं होगा, दिस विल बी म्यू डेल्टा। ठीक है, करेक्शन कर लेना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, इस इक्वेशन के रूट्स गामा डेल्टा है, गामा डेल्टा मान लो। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा, करेक्शन है क्वेश्चन में, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी, किस में है ये, जीपी में है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी एन क्यू बताना है। तो ठीक है, तो यहां से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, आई थिंक ये सबको पता होगा, माइनस बी बाई ए आता है, 1 आ जाएगा। यहां से गामा प्लस डेल्टा क्या आ रहा है, 4 आ जाएगा। तो दो रूट्स जिनका सम 1 है, दो रूट्स जिनका सम 4 है, और वो रूट्स जीपी में है, तो ध्यान से देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा को हम कैसे ले सकते हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसको -1 ले लो, इसको 2 ले लो, ये -1 और ये 8। क्या ये रिजल्टिंग सीरीज जीपी में दिख रही है, 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, क्या यहाँ पे 2 का कॉमन रेशियो आ रहा है, ये सीरीज जीपी में आ रही है। और देखो अल्फा प्लस बीटा, -2 और 1 को ऐड करोगे 1 आ जाएगा, -4 और 8 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इट मीन्स हमें वैल्यू मिल गई कि अल्फा -1 है, बीटा 2 है, गामा -4 है, डेल्टा 8 है। ठीक है, हमसे पी और क्यू की वैल्यू पूछी गई है, तो ये देखो इक्वेशन दे रखी है, इससे क्या हम अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा क्या आएगा, पी आएगा, और अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करो तो पी की वैल्यू क्या आ रही है, -2। तो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक याद रखना। ठीक है, इसके रूट्स गामा डेल्टा हैं, तो गामा और डेल्टा को मल्टीप्लाई करने पे क्यू आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज -32। तो P की वैल्यू -2 और Q की वैल्यू -32, दिस इज द आंसर। चेक कर लो। तो ये एक पर्टिकुलर जीपी है, इसको याद रखना, ये यहां पे तो यूज हुआ है, इसके और भी जगह इस तरह के एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ रिजल्ट्स हैं जीपी में जो याद रखने हैं हमें। लाइक ये रिजल्ट इन अ जीपी, एक जीपी है जिसका पीएथ टर्म कैपिटल पी है, नाम डिफरेंट है, पी स्मॉल पी और कैपिटल टी में कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका जो nth टर्म आता है वो फॉर्मूला याद रखना, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है, अगर याद है तो डायरेक्टली हम आंसर टिक कर सकते हैं। इसको नोट कर लो सभी लोग। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, भी आगे फर्दर देखेंगे, इस पे बेस भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर इन अ जीपी पीएथ टर्म, स्मॉल पीएथ टर्म पी है, स्मॉल क्यूएथ टर्म क्यू है, तो उसका nth टर्म ये आता है, ये फॉर्मूला नोट कर लो, शॉर्टकट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ pth qth rth एंड sth टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी, तो p माइनस क्यू, q माइनस आर, r माइनस एस किस में होंगे। तो इसके लिए भी शॉर्टकट देखते हैं। pth qth rth sth टर्म एक एपी है, एपी को हम इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आई होप ये सबको पता है ये एक एपी है। ठीक है, इसका पीएथ टर्म हमें जीपी बनानी, तो जीपी देखो हम कैसे बना रहे हैं, एक टर्म ये ले लें, क्यूएथ टर्म ये ले लें, आरएथ टर्म ये ले लें, और 1 2 4 से क्या मिल जाएगा, एसएथ टर्म ये ले लें। तो यहां से क्लियरली मिल रहा है 1 2 4 8 जीपी में हो गए, और इसके करस्पॉन्डिंग पी क्या मिल रहा है, फर्स्ट टर्म, क्यू इज सेकेंड टर्म, आर इज फोर्थ टर्म, एस इज एथ टर्म। तो
तो हमें P माइनस क्यू, Q माइनस आर, R माइनस एस ये बताना है। तो P माइनस क्यू -1 हो जाएगा, Q माइनस आर -2 आ जाएगा, R माइनस एस -4 आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियरली दिख रहा होगा तुम्हें, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का कॉमन रेशियो है, तो रिजल्टिंग सीरीज भी जीपी में आ रही है। तो रिजल्टिंग सीरीज इन जीपी। तो आई होप इस तरह की शॉर्ट ट्रिक अगर अप्लाई करते हो तो क्वेश्चन काफी रिड्यूस हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है, इसको भी याद कर लो। ए बी सी डी आर इन जीपी, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आर ऑल्सो इन जीपी। तो निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ याद होना चाहिए। निमसेट या जितने भी अदर एमसीए एंट्रेंस एग्जाम है, सब में मेन फोकस स्पीड का ही रहता है। तो इस तरह के जनरल क्वेश्चन, क्योंकि बाकी जितने भी स्टूडेंट होंगे टॉप 50 टॉप 100 वाले, उन सबको ये क्वेश्चन याद होता है। जिसको नहीं याद है उसको 2 to 3 मिनट सॉल्व करने में लग जाएगा, और अगर सॉल्व कर रहे हो तो गलत होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस तरह के कई सारे रिजल्ट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, तभी एक अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं हम लोग एचपी पे। एचपी के अगर कंसेप्ट पढ़ा होगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एपी में कन्वर्ट करके सॉल्व करे जाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो ध्यान सुन लो। एचपी में हिट एंड ट्रायल लगाना है तो एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है 3, 4, 6, 12। इसको नोट कर लो। ये अगर ए बी सी डी एचपी में है तो तुम उसको 3, 4, 6, 12 कर सकते हो। ये वैल्यू कभी फेल नहीं होती है, इसको नोट कर लो सब लोग। 3, 4, 6, 12, ठीक है। 4 नंबर्स ये एचपी में आएंगे, या एक जनरल सीरीज हम ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू कभी फेल हो जाती है हिट एंड ट्रायल में। ये टर्म्स भी एचपी में, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी हमारी हिट एंड ट्रायल में 3, 4, 6, 12 की रहेगी। इसको चेक कर लेना, ये एचपी में ही आते हैं, ठीक है। अब इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इफ ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इफ H1, H2, H3, Hn आर एन HM बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स हैं A और B, उसके बीच में n HM इंसर्ट कराएंगे। अगर इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे तो काफी लेंदी हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है H1 प्लस A अपॉन H1 माइनस A प्लस Hn प्लस B अपॉन Hn माइनस B की वैल्यू क्या आएगी। तो n को अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से यहां पे 2 रख दें तो 2 ही HM आएंगे, H1 और H2। अगर 2 HM आ रहे हैं तो अब रिजल्टिंग सीरीज HP में होती है, और 4 टर्म्स अगर HP में लेने हैं तो हम ऐसे ले सकते हैं 3, 4, 6, 12। मतलब A की वैल्यू 3 आ गई, H1 की वैल्यू 4 आ गई, H2 n को 2 लिया है तो Hn मतलब H2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 6 आ गई और B की वैल्यू 12 आ गई। ओके, तो अब यहां पे सॉल्व कर लो। H1 इज 4, A इज 3, H1 इज 4, A इज 3, Hn मतलब H2, Hn मतलब H2, H2 इज 6, B इज 12, देन 6 माइनस 12। आई होप अब ये वैल्यू हम सब निकाल सकते हैं। सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको नोट कर लेना, काफी जगह यूज होती है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एचपी का करने से पहले ये एक रिजल्ट याद होना चाहिए। इफ A1, A2, A3, An आर इन HP, तो इनके कंसेक्यूटिव टर्म्स के प्रोडक्ट का सम जो आता है n-1 A1 An आता है। इसको प्रूफ करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जो भी स्टूडेंट निमसेट या अदर एमसीए एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से, तो उनको ये सारे रिजल्ट्स याद होने ही चाहिए 100%। अदरवाइज इसको इतना निकालने में 3 to 4 मिनट लगना ही लगना है, और हो सकता है हम कैलकुलेट करें और गलत आंसर आ जाए। तो ये सारे रिजल्ट्स नोट कर लो। A1, A2, A3, An HP में है तो A1, A2 प्लस A2, A3 प्लस An माइनस 1 An, n माइनस 1 टाइम्स A1 An फर्स्ट टर्म और
लास्ट टर्म का प्रोडक्ट के बराबर आते हैं। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है जेएनयू में, देखो ध्यान से। A1 A2 A3 A100 HP में है। ठीक है, तो अगर हम ये रिजल्ट यूज करें A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4, सारे कंसेक्यूटिव नंबर 100 तक है, तो ये A99 A100 आएगा। n की वैल्यू 100 है। क्या होता है n-1 A n को 100 रख दो तो ये 99 A1, n की वैल्यू 100। ठीक है, तो यहां पे ये चीज आ गई, n को अगर 100 रखना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया डायरेक्टली हमें फॉर्मूले से, अदरवाइज इसको निकालने में बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, अब हमें वैल्यू बतानी है समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके 99 तक ai, ये गलत लिखा हुआ है, ai माइनस 1 ai अपॉन, ये ऐसे होना चाहिए, इसको चेंज कर देते हैं। दिस इज समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके 99 तक ai प्लस 1 अपॉन A1 A100। ठीक है, तो समेशन लगा है i पे, तो A1 A100 कांस्टेंट होंगे, बाहर निकाल लो A1 A100, और ये क्या बन रहा है समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके 99 तक ai प्लस 1। इसको अगर हम ओपन करें, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके 99 तक ai प्लस 1, तो 1 रखो तो A1 A2, 2 रखो तो A2 A3, 3 रखो तो A3 A4, 99 रखो तो A99 A100, और ये वैल्यू क्या आ रही है, ये 99 A1 A100। ठीक है, ये यहां सीधे सीधे रखेंगे, ये ऑलरेडी है 99 A1 A100 अपॉन A1 A100, तो सीधे सीधे आंसर 99 आ रहा है। और ये एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग गया, अगर प्रैक्टिस है, फॉर्मूला याद है, तो सीधे देख के भी आंसर बता सकते थे कि 99 इसका आंसर आएगा। तो आई होप ये रिजल्ट भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन चेंज कर लेना, ये ai प्लस 1 है। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि एचपी में हमें याद होने चाहिए। पहला रिजल्ट है mth टर्म एचपी का n है, nth टर्म एचपी का m है। तो m प्लस nth टर्म याद कर लो, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में काफी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। डायरेक्टली याद होगा तो विद इन सेकेंड हम टिक कर सकते हैं, और अगर ये गिवन है mn निकालना है तो सीधे 1 आता है, और टीपी pth टर्म को एक अलग नाम है, pth टर्म निकालना है तो mn बाय p आता है। तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए, इससे तुरंत बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो उसको नोट कर लो, mth टर्म hp का n है, nth टर्म hp का m है, तो m प्लस nth टर्म ये आता है। ठीक है, mn टर्म ये आएगा 1, और pth टर्म mn बाई p आएगा। तो उसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इसी तरह के और भी काफ़ी रिजल्ट हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आया हुआ है। इस तरह के रिजल्ट याद होने चाहिए। a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, ये अर्थमेटिक मीन होगा अगर n 0 है, नोट करो उसको। ज्योमेट्रिक मीन होगा अगर n माइनस हाफ है, और हार्मोनिक मीन होगा अगर n माइनस 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आया था और पूछा गया था हार्मोनिक मीन कब होगा। तो अगर याद है तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना होगा, सीधे आंसर टिक करना है n माइनस 1। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से याद होने चाहिए, तभी हम स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है और ये सिमेट्री में है क्वेश्चन। एक एचपी है
जिसका pth टर्म QR है, qth टर्म PR है, तो rth टर्म सिमेट्री से PQ होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव में, बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इस तरह क्वेश्चन याद होने चाहिए 100%, क्योंकि बाकी स्टूडेंट को याद होगा। ये गिवन है और rth टर्म पूछा है तो सिंपली PQ। ठीक है, और रिजल्ट्स हैं कुछ देखते हैं। H हार्मोनिक मीन है A और B दो नंबर्स के बीच में, तो H माइनस 2A H माइनस 2B इज H का स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट करो। सेकेंड रिजल्ट क्या है, 1 अपॉन H माइनस A प्लस 1 अपॉन H माइनस B इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। H प्लस A अपॉन H माइनस A प्लस H प्लस B अपॉन H माइनस B इज 2। तो ये सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये सारे याद होने चाहिए, क्योंकि सॉल्व करने के लिए उतना स्पेस भी नहीं होता है एग्जाम्स में। 2 से 3 शीट्स मिलती हैं, आने के बावजूद भी उतना स्पेस हमें मिलता नहीं है सॉल्व करने के लिए। ये एक सीरीज है जो कि बहुत बार पूछी जाती है, और अगर याद नहीं है तो गड़बड़ करके आओगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी है। अगर सॉल्व करेंगे तो मिनिमम इतना टाइम तो लगेगा ही, अगर स्पीड बहुत फास्ट है। 1 2 टाइम्स 1 प्लस n, 3 टाइम्स 1 प्लस n का स्क्वायर, और ये n टर्म्स तक है, इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं है, n टर्म्स तक है, तो आंसर n स्क्वायर आता है। तो ये सीरीज भी हमें याद होनी चाहिए। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस हमें याद ही होने चाहिए। ठीक है, अच्छी रैंक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद और भी हम लोग ट्रिक्स देखेंगे।